नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पुलिस लाइन मैदान में घुसे तस्करों को गोवर्धन विलास थाने की टीम ने दबोचा। आईजी प्रफुल्ल कुमार की मौजूदगी में नाकाबंदी की मॉक ड्रिल में मिली सफलता। शराब की दुकान में लूट और तोड़फोड़ मामले में कांस्टेबल पर लगे आरोपियों के साथ देने का आरोप। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी रिपोर्ट। मिस इंडिया सुमन राव के स्वागत की तैयारियां हुई पूरी। कविराव मोहन सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद होगा भव्य स्वागत अभिनंदन। और महिला के साथ मारपीट और छेड़खानी के मामले में आया नया मोड़। राजस्थान कानून गो से जुड़े सदस्य आए पटवारी और आरआई के समर्थन में। अब खबर विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं पुलिस लाइन मैदान में घुसे तस्करों की। उदयपुर की पुलिस लाइन मैदान में घुसे तस्करों को पकड़ने में उदयपुर पुलिस सफल रही है। करीब 2 मिनट 3 सेकंड तक चली इस कार्रवाई में खाकी के दर्जनों जवान होंडा सीआरवी गाड़ी में सवार 2 तस्करों को पकड़ने में सफल भी रहे। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार भी मौजूद रहे। इस कार्रवाई को अंजाम गोवर्धन विलास थानाधिकारी भवानी सिंह राजावत की टीम ने दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार तस्कर कैसे पुलिस लाइन मैदान में घुस सकते हैं, वह भी इतने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में। चौंकिए मत, तस्करों की नाकाबंदी की यह कार्रवाई एक मॉक ड्रिल थी, जिसमें कैसे तस्करों को पकड़ा जाए और किस तरह मुस्तैदी दिखाई जाए इसका नाटकीय रूपांतरण किया गया था। और इसमें भवानी सिंह राजावत की टीम काफी हद तक सफल भी रही है। आपको बता दें कि गुजरात और मध्य प्रदेश से सटे होने के कारण उदयपुर से तस्करों का आना जाना आम बात है। कई बार नाकाबंदी के दौरान पुलिस और तस्करों के बीच जोर आजमाइश भी हुई है। गोगुंदा के तत्कालीन थानाधिकारी तो ऐसा ही एक कार्रवाई के दौरान तस्करों की गोली का शिकार भी हुए थे। वैसे नाकाबंदी की कार्रवाई में अधिकतर मामलों में तस्कर भागने में सफल रहे हैं, जबकि पुलिस को गाड़ी और माल जरूर हाथ लगा है। सोमवार को आईजी की उपस्थिति में हुई नाकाबंदी की मॉक ड्रिल के सफल परीक्षण के बाद लगता है कि अब तस्करों की खेर नहीं, वह कितनी भी चालाकी कर ले हमारी पुलिस से बचकर नहीं निकल सकते हैं। नाकाबंदी के दौरान बदमाश को पकड़ा गया सारी पुलिस थाने की गाड़ी में तस्करों को पकड़ लिया गया, गाड़ी में डाल दिया। चेक करो ढंग से गाड़ी को। थाने में ले जाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। गाड़ी की तलाशी पुलिस के जवानों द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जा रही है। बस करो बस करो बस करो। पीसीआर पर पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना मिलने पर संबंधित थाने पर जिले के खेरौदा थाना क्षेत्र के पदमेला गांव में शराब की दुकान में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर 20,000 रुपए लूट लिए। दुकान संचालक और उसके भांजे के साथ मारपीट भी की गई। घटना को लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी गई है कि घटना में किसी पुलिस कांस्टेबल की भूमिका भी बताई जा रही है। दूसरी ओर शराब की दुकान संचालक के खिलाफ भी तोड़फोड़ संबंधी परिवाद दिया गया है। पदमेला में शराब की दुकान चलाने वाले अशोक मीणा ने खेरौदा थानाधिकारी को रिपोर्ट दी। मांगीलाल, नरेंद्र, कालू सिंह, ईश्वर सिंह सहित 10-15 लोग बाइक पर आए और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। बोतलें फोड़ने के साथ ही दिन भर के कलेक्शन के 20,000 रुपए भी निकाल लिए। दुकान के वाहन में भी तोड़फोड़ कर ली। आरोपियों ने अशोक और उसके भांजे के साथ मारपीट की। उन्होंने दुकान मालिक के घर पहुंचकर अपनी जान बचाई। वहां भी आरोपियों ने जातिगत गालियां दी। वहीं एक ऑडियो भी आपको सुना देते हैं, जिसमें कुराबट थाने में तैनात कांस्टेबल जयदीप सिंह दुकान संचालक सतपाल सिंह को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांस्टेबल इतनी भद्दी गालियां दे रहे हैं जो चैनल की गरिमा रखते हुए हम आपको नहीं सुना सकते हैं, फिर भी कुछ अंश तो आपको सुना ही देते हैं। दुकानदार के ठेकेदार की माने तो क्षेत्र में एसिड से बनी हुई शराब का पर्दाफाश करना उसके लिए भारी पड़ गया और तस्करों सहित पुलिस ही उसकी जान की दुश्मन बन गई।
हेलो अरे बोल रहे आराम करो। दुकान बंद कर बंद कर दो आगे सर। खाने भी गलती खाने पड़ेगा जूता अरे अरे पर दुकान बंद कर लीजिए आप मुझे गिरो दुकान में आके छोड़ के ले यार ये बच्चा है हेलो अबे क्या हुआ फोन कैसे काट दिया? फोन तो मैंने नहीं काटा, मैं ही कर रहा हूँ कर तो हूँ। हैं? क्या है अभी? मैं तो यहाँ गुराबड़ी बैठा हूँ। अच्छा अच्छा तो मैं उदयपुर गया था माल लेने के लिए, तो फिर उदयपुर से वापस गए नहीं किधर, फिर यहीं बैठा था। मैं अभी उनका फोन आया कि तूने जदीप साहब को गाड़ी निकाली फोन करके। मैंने कहा मैं कब गाड़ी निकाली? वो मेरे को गाड़ियाँ निकाल रहे थे सेठ जी। मैं कहा यार मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं है। वो मेरे को कह रहे थे तू सुबह रवाना हो जाना और वो कर लेना। मैंने कहा यार मैंने क्या कर दिया? यार मेरी कोई गलती है तो बताओ यार, मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ। जदीप साहब मेरी बात सुनो। चल मेरी बात सुनो आप। देखो राजपूत हूँ नहीं राजपूत तो देखो मेरी बात सुनो। आप गाड़ी एक बार 50 बार निकाल लो, मेरे कोई वैसे भाई हो जो बगात मत कर, तू मेरी बात सुन ले। तुम हाँ राजपूत हो, आप इज्जत करो अपनी। नहीं वो बात सही है। मेरी बात जो मेरी बात सुनने वाली। हाँ हाँ और आप सुन सतपाल साहब इसी कह रहा हूँ, सतपाल साहब जैसे कह रहा हूँ। आप राजपूत आप और नागौर के राजपूत है, रडो राजपूत है, समझ हाँ सही है समझ रहा हूँ। हाँ और मेरी बात सुनना पड़ेगा, सही है। समझ रहा हूँ। आप दोस्त बोले 2 मिनट नहीं वो सही है यार, मेरी कोई गलती है तो बताओ यार। चुप मैं क्या सुन रहा हूँ। आप इज्जत जिसकी कर रहा हूँ, आप नागौर के राजपूत रडो राजपूत आप। हाँ सही है। ठीक है मैं कर रहा हूँ। और हमने तो मैंने क्या है। हाँ सही है समझ रहा हूँ सही है। और सिस्टम मेरा ना सिस्टम आउट हो गया ना। हाँ हाँ चलते मैं शानदारी भी नहीं मानूंगा, किसी भी मानूंगा। हाँ सही है। और जिसकी मेरे मदद जो गोल छोड़ूंगा आधा उससे पानी निकाल दूंगा एक सेकंड के अंदर। सही है वो तो। अब मेरी कोई गलती है तो बताओ यार। मेरी बात सुना, आपने फोन रिकॉर्डिंग हो ना। हाँ तो रिकॉर्डिंग करो। अरे नहीं मेरी वो आदत है मेरी। मैं तो मेरी बात सुनो। मैंने तो ना आपको यूँ ही कहने के लिए पूछने के लिए फोन किया। मेरी क्या गलती हो गई? मैं क्या मेरी बात तो सुनो, गलती कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग फोन के अंदर सुनो, लोगों सुनो। ये जदीप सिंह कह रहा है और स्पष्ट कह रहा है, खिले कह रहा है। जब सिस्टम और फंक्शन में आ गया ना। हाँ हाँ सिस्टम अलग होता है, फंक्शन अलग होता है। हाँ सही है। तो सिस्टम क्या हो जाए, सिस्टम चालू हो जाए तो कटकट बजाता है, चलो गाना चालू होता है। अब फंक्शन में टक टक बजती घरों बजती है सिस्टम में। कोई कुछ नहीं कर सकेगा और कोई निकाल दूंगा अंदर से और ऊपर उड़े खोल दूंगा। यार मैं तो गरीब आदमी हूँ यार, 10,000 रूपए में गरीब आदमी हूँ और ऊपर से नीचे सबको समझाना है। क्यों घबरा गया हूँ मैं? को नहीं समझा मैं तो मेरे लिए फोन किया। मैं घबरा गया हूँ, सबसे ऊपर से नीचे घबरा गया हूँ। और जिस दिन खोल कर गया ना, खोले नीचे निकालूंगा, ऊपर से खोल दूंगा ऊपर से। अरे यार मैं तो आपका ही भाई हूँ, मेरे को ठोक के क्या करोगे? और आप भी इसलिए हो राजपूत, बता रहा हूँ आपको मैं। आप मेरे भाई हो राजपूत हो, समझ रहा हूँ। हर चीज से क्या दोगला हर चीज क्या दोगला हो। अरे यार देखो मैं तो मेरे घर वालों का मेरा पेट पालने का बात सुनो, रिकॉर्डिंग पूरी सुना था उनको। मैंने मेरी नौकरी के लिए फोन किया कि मेरी क्या गलती हो गई कि मेरी नौकरी मेरे बाद गलती कुछ भी नहीं हो। जिस दिन सिस्टम से आउट मेरे बात में हर चीज से क्या दोगला होती है, उसके बाद उसकी माँ का 2 दिन क्या होता है। ये भी आपको थाना सुना है, थाना मैं तो खुद आपको पता नौकरी कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो, जब मेरा सिस्टम आउट होगा ना, सही है, गोल इंच निकालूंगा, ऊपर निकालूंगा, खोल दूंगा पूरा शरीर, समझ रहा हूँ। सही है। और आप क्या एक अच्छे से मजा नहीं कर रहा हूँ। राठौड़ राजपूत हो, नागौर के सब आप चीजें करता हूँ पूरे ऊपर से नीचे तक, सही है, समझ रहा हूँ। और तेजी ने अपना फंक्शन नहीं
ऊपर से आउट हुआ ना, सही है, तो खूब बर्दाश्त खूब करते, ऊपर से बर्दाश्त खूब करते, खूब गलत सुन ली सबकी, ऊपर से नीचे लगे, खूब बर्दाश्त कर गए, मतलब अब क्या होता नहीं है, तो वो समझ पा रहे थे आप, वहाँ से पार हो गए यार। मैं तो गरीब आदमी यार, मेरी क्या गलती है आप बताओ यार। मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो, और तो क्या करो, पैर पकड़ लो आपके, और तो क्या करो यार, बताओ मेरी क्या गलती है। नहीं पकड़ना आपको, पैर तो पकड़े जो पकड़ेगा, वो तो सिस्टम मेरा सिस्टम आउट होगा ना। तो मैंने ऐसा काम किया, मैं तो 10 मेरी बात सुना तुम, जनता जो कपड़े वही रहेगा, या फिर वही रहेगा, निमरा वही रहेगा वो, या फिर कपड़ा नहीं रहेगा, निमरा वही रहेगा। मैं ये पद्मेला दुकान पे कार्य करता हूँ। ये यहाँ के पहले जो ठेकेदार थे कल्याण सिंह जी, उनका लड़का है पुलिस थाने कुराबड़ में जयदीप सिंह, जो सरेआम दिन में धमकियाँ देते हैं और एसिड शराब की दारू सप्लाई करते हैं यहाँ पे। और जब धमकी देते हैं हम इनको कुछ बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि थानेदार जी हमारे साधु है, वह थाना और कुछ नहीं कर सकते, हमारा एमएलए साहब हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, तुम्हें जो दम हो वो कर सकते हो तुम। सर मेरी दुकान की 800 पेटी गारंटी बच रही है, जो कि कल मेरे दोपहर के बाद में दुकान खुली नहीं है, बंद पड़ी है, और ये लोग दुकान खोलने नहीं दे रहे हैं। जैसे ही दुकान खोलते हैं आके दुकान पे मारपीट करते हैं। तो सर मेरी गुजारिश है कि हमें कुछ न कुछ इनका संशोधन करके बताएं। सर आज से पहले 2-3 महीने पहले मेरे ठेका हुआ था, जब थानेदार जी ने मेरे को 2-3 बार खैरोदा बुलाया, तो मैं एक बार गया तो थानेदार जी ने कहा भाई ठेका नहीं चला पाओगे और इसको बेच दो। तो मैंने कहा सर मैं चलाऊंगा, मेरी माइंस है यहाँ रामगंज के अंदर, मैं ठेका चलाऊंगा। तो कहा वाह ठीक है चलाओ। तो सभी कल्याण सिंह जी आए और 2-4 बार मेरी दुकान पे आके मेरे गाड़ी गलोच किया। मेरे पास में खेम जी की मीणा की दुकान है, वहाँ दारू देने लगे, एसिड की बनी हुई दारू, जिसमें पौवे मैंने पकड़ के और पुलिस को दिए 60-70-100 पौवे। पुलिस आई, उन पौवों को लिया गई, नामजदा आदमी को पकड़ के दिया, मोटरसाइकिल पकड़ के दी, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद में ये कुछ 15-20 दिन पहले एक कोई लड़की का आरोप लगा दिया मेरे ऊपर, लड़की भगा के ले गए। वो लड़की भी पुलिस को उदयपुर से मिल गई और वो मुलजिम भी मिल गया, लड़की मिल गई, और मेरा झूठा आरोप लगाया। उसके बाद में रोज हमें आए दिन कभी तो गाड़ियां देता है, कभी इसका जयदीप आता है, वो फोन पे धमकियां देता है। कल कल्याण सिंह जी आए और उनके साथ 15-20 आदमी लाए और मेरी दुकान में तोड़ फोड़ करके और मेरे को मारा पीटी गई। उदयपुर के गोवर्धन विला थाना क्षेत्र में गत 17 जून को सवीना खेड़ा में नगर विकास प्रन्यास द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के बाद एक महिला ने यूआईटी के पटवारी घनश्याम जरवार के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था और पटवारी सहित एएन महेंद्र बर्फा पर मारपीट और लज्जा भंग का आरोप भी लगाया था। इसके विरोध में सोमवार को राजस्थान कानूनगो संघ एवं पटवार संघ जिला उदयपुर की ओर से संघ से जुड़े दर्जनों कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस प्रकरण की उचित जांच कराने की अपील की। जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में पहुंचे पटवारी और आरआई ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई करना एक नीतिगत काम है जो पटवारी घनश्याम जरवार और उनके सहयोगियों ने किया। ऐसे में मारपीट और लज्जाभंग का अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इस मामले में दखल देकर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। यूआईटी पटवारी जी को तहसीलदार जी ने आदेश से एक अवैध अतिक्रमण हो रहा था सुरोगा फला में सवीना खेड़ा, वहां भेजा। आरआई साहब ने जो अभी तत्कालिक निर्माण अतिक्रमण जो हो रहा था उसको मैं जाब्ता के हटाया। सामने वाले अतिक्रमी ने अपने और अतिक्रमण को नहीं हटाए, इस एवज में अनर्गल आरोप इन पर लगाए गए हैं। और इस तरह से अगर राजस्व कार्मिक मौके पर अतिक्रमण हटाने पहुंचता है, अनर्गल आरोप अगर कोई महिला लगाती है तो वो गलत है। आज हम कलेक्टर महोदया से मिले हैं, कलेक्टर महोदया ने पूरा आश्वासन दिया है। एसपी साहब से भी मिलने का टाइम लिया, 4 बजे बाद उनसे भी मिलेंगे। हमारा यह कहना है पहले राजस्व अधिकारी से प्रारंभिक जांच कराई जाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज हम कानूनगो संघ और पटवार संघ के सारे साथी माननीय जिला कलेक्टर महोदय के पास उपस्थित हुए हैं। कारण उसका एक है, आए दिन हमारे को फोन पर सूचना दी जाती है, कंप्लेन की जाती है कि वहां अतिक्रमण हो रहा है, उसको रोको। उन अतिक्रमणों को रोकने के लिए हमें जाना पड़ता है। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए कर्मचारियों को बदनाम करते हैं। अभी 4 दिन पहले यूआईटी आरआई श्री घनश्याम जी जरवार सूरो का फला सवीना खेड़ा में एक कब्जा जो एक औरत द्वारा और एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण द्वारा कब्जा किया जा रहा था, उस कब्जे में
मौके पर मंदिर के पास, मंदिर की ओट में वो एक दीवार बना रहे थे। आरआई साहब अपनी टीम के साथ तहसीलदार साहब के आदेश से पहुंचे, उस नव निर्माण को गिराया, ध्वस्त किया। इससे दुखी होकर कहें या उस औरत ने अपने स्वार्थ की खातिर उन आरआई साहब के विरुद्ध इस तरह के एलिगेशन लगाए जो उनके चरित्र हनन तक के एलिगेशन थे। आज पब्लिक अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के आरोप कर्मचारियों पर लगा करके अपना बचाव करना चाहती है। इसके विरोध में हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि तुरंत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। खबर दोपहर में, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। वह बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं। वह 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम, RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा, नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। महावीर कॉम्प्लेक्स, UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान, 6 लेन हाईवे के पास प्लान, 100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, डी माउंट लिटरा स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरड़ी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरन मगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें UIT कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। UIT प्लॉट 11,11,000 रुपए में, UIT मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना, छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, DLC से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरन मगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितरड़ी फांदा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्डकॉन डेवलपर्स। एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर, हिरन मगरी, मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 9828072472। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294-392-0000। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो,
याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं। job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। जिला पुलिस महानिरीक्षक ने सोमवार को रूटीन प्रक्रिया के तहत जिला कलेक्ट्री का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान श्री प्रफुल्ल कुमार ने कलेक्ट्री में स्थित पुलिस के सारे ही विभागों को बारीकी से निरीक्षण करते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान खाकी के आला अधिकारी भी आईजी के साथ हर विभाग में जाते दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस तरह का निरीक्षण हर साल होता है, जिसके तहत अब सभी थानों और संभाग के हर जिला मुख्यालय का निरीक्षण जिला पुलिस महानिरीक्षक करेंगे। खड़ा रहे, गार्ड विसर्जन। गार्ड जनरल स्लॉट सलामी। मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने वाली सुमन राव ने मेवाड़ का नाम रोशन किया है। सुमन राव राजसमंद जिले के आईडाना गांव की रहने वाली है। इस खिताब को जीतने के बाद सुमन राव मेवाड़ की धरती पर 25 जून को पहली बार पहुंच रही है। सुमन राव के उदयपुर में पहुंचने पर राव समाज सहित शहर के कई सामाजिक संगठनों की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। सुमन राव के उदयपुर पहुंचने को लेकर आयोजित किए जा रहे अभिनंदन समारोह समिति के अध्यक्ष भोपाल सिंह राव ने बताया कि 25 जून को सुबह 10 बजे सुमन राव राणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, जहां पर सुमन का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद सुमन राव पूरे काफिले के साथ राव छात्रावास पहुंचेगी, जहां पर स्थित कविराव मोहन सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिस इंडिया आशीर्वाद लेंगी। इसके बाद एक भव्य रैली भी निकाली जाएगी, जो राव छात्रावास से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए टाउन हॉल पहुंचेगी, जहां पर सुखाड़िया रंगमंच पर मुख्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सुमन राव का भव्य स्वागत किया जाएगा। राव समाज के पदाधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि सुमन राव ने पूरे राव समाज के साथ पूरे मेवाड़ का नाम रोशन किया है, इसलिए यह अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। श्री सुमन राव दिनांक 25 जून 2019 को मेवाड़ पधार रही है। उदयपुर हवाई अड्डे पर लैंड करने के बाद में उनका स्वागत होगा। उसके बाद में काफिले के रूप में राजस्थान राव छात्रावास के वहाँ पहुंचेंगे। वहाँ से जुलूस के रूप में नगर परिषद नगर निगम के जो सुखाड़ा रंगमंच है वहाँ पर जाएंगे और ये वहाँ पर सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वहाँ पर उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा सभी समाजों की ओर से। और ये जो प्रोग्राम है इसकी हमने पूरी तैयारियां कर ली है। हमारे समाज के अंदर उत्साह है, इसका सभी समाजों के अंदर उत्साह। मेवाड़ की बेटी है, मेवाड़ की लाडली है, तो सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज जो है उससे मतलब वो गौरव जो है हासिल किया है उसमें हमें मतलब अपार खुशी है। और गौरव की बात सबके लिए जो है
कार्यक्रम के तहत जो स्वागत और अभिनंदन का जो है ये शेड्यूल हमारे नोटिस सभागार तो जितनी व्यवस्था है उसके अंदर करीब 1500 के आसपास ये तो आएंगे और भी उम्मीदवार जो उसके जो फैंस हैं फॉलोवर्स हैं वो आ सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती पर जिलों की नगरी उदयपुर में भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से शहर में भी प्रभात फेरी, जीवन दर्शन और 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन होगा। शहर के सूचना केंद्र में लगने वाली इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए समिति के पदाधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार गांधी जी के 150वीं जयंती महोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय कर चुकी है और प्रत्येक जिला स्तर पर कलेक्टर के सहयोग के लिए संयोजकों को मनोनीत किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 25 तारीख को गुलाबाग से प्रभात फेरी निकाली जाएगी प्रातः 7 बजे और टाउन हॉल शहीद स्मारक पर समाप्त होगी और सूचना केंद्र में 9 बजे उस प्रदर्शनी का उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी और शहीद परिवार दिवस द्वारा किया जाएगा। 26 तारीख को महात्मा गांधी जी के ऊपर निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता और डिबेट कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जाएगा और 27 तारीख को टाउन हॉल शुक्ला रंगमंच पर इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इसमें हमारे प्रभारी मंत्री मास्टर भवनलाल जी मेघवाल भी आमंत्रित है और हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इन सब प्रोग्रामों को उनके निर्देशानुसार हम सब इन प्रोग्रामों का आयोजन कर रहे हैं। मैं हमारी जो लोकप्रिय जिला कलेक्टर महोदय आदरणीय आनंदी दीदी उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि पूरे उस कार्यक्रम को उन्होंने सुचारू रूप से 3 दिन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने के लिए जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए उसी के परिणाम स्वरूप यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा। वाइल्ड रतीन के नाम से मशहूर बंगाल के दंपति रतीन्द्र दास एवं उनकी पत्नी गीतांजलि दास जर्नी फॉर टाइगर मिशन के तहत कोलकाता से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, भरतपुर, सरिस्का, रणथंबोर, चित्तौड़ होते हुए रविवार को उदयपुर पहुंचे। कार्यक्रम के संयोजक अनिल रोजर्स ने बताया कि अरवाना मॉल में पत्रकार वार्ता के दौरान ये दंपति पत्रकारों से रूबरू हुए। रतीन्द्र दास संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों सहित 13 देश जिनमें बाघों के प्रवास है वहां पर जन जागरूकता करेंगे। रतीन्द्र ने बताया कि वे लगभग 1.5 साल में बाइक पर कुल 80,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। उन्होंने बताया कि वे अभी तक भारतवर्ष के 19 टाइगर्स रिजर्व एवं उनमें सटे गांवों में भ्रमण कर चुके हैं। हजारों लोगों को वन्य जीवों को बचाने के लिए जागरूक भी कर चुके हैं। उन्होंने राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का का भ्रमण किया, साथ ही जयपुर के जालाना लेपर्ड सफारी भी विजिट किया। रतीन्द्र ने बताया कि उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। रतीन्द्र एवं गीतांजलि ने उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क भी देखा। उन्होंने बताया कि अनिल रोजर्स वन्य जीव संरक्षण में अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने राजस्थान के मेवाड़ में पुनः टाइगर को बसाया जाए इसके लिए जो मुहिम छेड़ रखी है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर प्रयास किए जाए तो राजस्थान में 4G टाइगर रिजर्व मेवाड़ में बसाया जा सकता है। रतीन्द्र को आगे जवाई, जोधपुर, जैसलमेर, सांचौर, माउंट आबू होते हुए गुजरात जाने का कार्यक्रम है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। खबर दोपहर में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। मैं रतीन्द्रनाथ दास, मैं आज उदयपुर में हूँ। 15 फरवरी 2019 मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किए थे कोलकाता अरवाना भवन से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने ये जर्नी फॉर टाइगर मैसेज लेके मैंने आज टोटल बंगाल से निकल के आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में अभी हूँ। ये टोटल इतने सारे स्टेट्स हो गया। और टाइगर रिजर्व मेरा जो ट्रिप का हिसाब था, जो मेरा ट्रिप का शेड्यूल था कि मैं इंडिया का हर एक टाइगर रिजर्व में जाएंगे और टाइगर रिजर्व के आसपास का जो गांव है, गांव का जो बच्चे हैं, स्कूल्स में जाके ये मैसेज क्यों टाइगर को बचाया है, क्यों वन्यजीव को बचाया है, ये मैसेज देके मैं बच्चों के थोड़ा बच्चे के हिसाब से उनके साथ थोड़ा चर्चा करता हूँ। बच्चों को मैं कभी ऐसे नहीं बोलता हूँ कि बच्चों ये करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। कुछ स्टोरीज है जो मेरे को दूसरे स्टेट से मिला, अच्छा स्टोरी, कंजर्वेशन रिलेटेड स्टोरी, वो मैं राजस्थान के बच्चे को सुनाया। और राजस्थान से कोई जो कंजर्वेशन स्टोरीज की जो मिल गया तो वहाँ को जाके आंध्रा में सुनाएंगे। तो ऐसा करते करते मैं अपना ट्रिप करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है ट्रिप का।
इसके सेकेंड पार्ट में मैं पूरे आर्ट में टोटल 13 कंट्रीज है जहाँ पे जंगलों में बाघ है, फॉरेस्ट में बाघ है, वाइल्ड हेरिटेज। इसमें इंडिया हो गया, और भी 12 कंट्री है, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, चाइना, रशिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इनमें से 2014 में जैसे कंबोडिया 0 टाइगर अनाउंस हुआ, लेकिन आज भी कंबोडिया में टाइगर का हैबिटेट। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पुलिस लाइन मैदान में घुसे तस्करों को गोवर्धन विलास थाने की टीम ने दबोचा। आईजी प्रफुल्ल कुमार की मौजूदगी में नाकाबंदी की मॉक ड्रिल में मिली सफलता। शराब की दुकान में लूट और तोड़फोड़ मामले में कांस्टेबल पर लगे आरोपियों के साथ देने का आरोप। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी रिपोर्ट। मिस इंडिया सुमन राव के स्वागत की तैयारियां हुई पूरी। कविराव मोहन सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद होगा भव्य स्वागत अभिनंदन। और महिला के साथ मारपीट और छेड़खानी के मामले में आया नया मोड़। राजस्थान कानून गो से जुड़े सदस्य आए पटवारी और आरआई के समर्थन में। खबर दोपहर में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे फिर रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।